की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संकेता द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमृत भाई जी, आप आज बहुत तेजी से आए ये कहते हुए कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन है, मेला है जी। तो हमारे तो सभी श्रोता जानते होंगे कि अयोध्या में जो है कार्तिक में कई सारे विशेष पर्व आते हैं। जैसे एक दीपावली के पूर्व जो है दीप महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। दीपोत्सव हुआ था। हाँ, दीपोत्सव हुआ था जो पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि पा रहा है। ऐसे ही 14 कोसी परिक्रमा, फिर पंचकोसी परिक्रमा और आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, जिसमें देश विदेश के कितने सारे भक्त दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए अयोध्या में आते हैं। जी, और सुबह भोर से ही वो स्नान करना शुरू कर देंगे। हाँ, आज रात से ही अयोध्या आज रात से पर्व का स्नान शुरू हो जाएगा। और देखिए, जैसे आप पिछली बार जब आई थी, आपने जब 14 कोसी परिक्रमा की थी, तो आपको कुछ उसमें बड़ा अटपटा लगा कहीं कहीं लोगों के व्यवहार में। तो आपने कहा जी, जो हमारे नौजवान साथी होते हैं जिनकी थोड़ी सी ताकत ज्यादा होती है, वो धक्का मुक्की देते हुए चलते हैं। बिल्कुल, वो भी ये बेखबर रहते हैं कि इस परिक्रमा में बुजुर्ग भी चल रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। हाँ, उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और नर में ही नारायण के रूप को देखना चाहिए। और यही चीज स्नान करते वक्त घाटों पर भी होनी चाहिए, जो आज रात से शुरू है। जी। और जो बैरिकेडिंग लगी रहती है पानी के अंदर, वो प्रशासन ने ही लगाई होती है ताकि कोई गहरे पानी में जाकर न नहाए। उन्हीं लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये लगाया जाता है। जी, तो इसलिए उसको पार ना करें और ना ही पुल से छलांग लगाएं या कहीं और से वो छलांग लगाकर उसके आगे जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, मेरे बिना कुछ कहे ही आपने जो कुछ महसूस किया था वो हमारे श्रोताओं को बताया। तो देखिए, आज से लेके कल तक विशेष पर्व है, और कल तो आप जानते हैं ना कि पूर्णिमा में एक विशेष पर्व भी है। और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, और ये पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। वो ज्योति पर्व के रूप में एक तरह से आता है, जिन्होंने समानता का उपदेश दिया और कहा कि मिल बांट कर खाएं। बिल्कुल, तो हम सभी भारतीय किसी का हक ना मारे, उन्होंने ये उपदेश दिया है। तो हम सभी भारतीयों के लिए ये बहुत ही खुशी के मौके हैं। और अब देखिए, उस खुशी में हमारे जो श्रोता है वो किस तरह से अपने संदेशों के माध्यम से शामिल हैं, ये बताएं आप। जी हाँ, वो भी शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी उत्सुकता है कि उनके मैसेज कब पढ़े जाएंगे इस कार्यक्रम में। जी, तो आपकी बात कार्यक्रम में ये पहला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है रूपेश कुमार मिश्रा का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से। इन्होंने पूरी टीम आकाशवाणी को बधाई दी है, नमस्कार कहा है, और एक निवेदन किया है कि एक गजल है सुगम संगीत कार्यक्रम में, कभी आप सुनवा दें। इन्होंने जगजीत सिंह की गजल को सुनना चाहा है। अच्छा, तो फिलहाल तो सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी एक विशेष हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने उसे पेश किया था। तो ऐसे ही कभी अवसर आते ही रूपेश जी के इस चीज को हम सुनवाएंगे, और धन्यवाद देते हैं हम लोग रूपेश जी को कि नियमित श्रोता के रूप में आपके संदेश भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। हम पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से इनको धन्यवाद करते हैं कि ये अपनी इतनी रुचि जाहिर करते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, और कुछ दो लाइनें हम तक भेजते हैं अपने मन की। जी हाँ, ये अगला संदेश शाहपुर सोहावल जिला अयोध्या से हमें प्राप्त हुआ है, साक्षी पांडे की ओर से। इन्होंने लिखा है कि आप लोगों को मेरा प्रणाम, और रिक्वेस्ट इनकी ये है कि फेवरेट प्रोग्राम्स के टाइम इतना ज्यादा आप विज्ञापन दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। इतना ज्यादा विज्ञापन होता है कि आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में मंगलवार 1 नवंबर को श्रोताओं के केवल नाम ही बोले गए, और उन्होंने जिस फिल्म का गाना सुनना चाहा था उस फिल्म का सॉन्ग नहीं सुन पाए। उनके नाम पढ़ते टाइम ही सॉन्ग प्ले कर दिया गया था, और ये कहकर कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और वो भी बहुत ही लो वॉल्यूम में जो गाना था वो चला कुछ ही देर के लिए, और फिर समय खत्म हो गया। जी, इसके लिए इन्होंने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम सुनने में बड़ा ही खराब लगता है, और इनका मैसेज भी उस दिन नहीं पढ़ा गया। साक्षी, हम बाखबर हैं, बेखबर नहीं है। हमें बिल्कुल ये मालूम है कि हम लोग थोड़ा सा अस्त व्यस्त विज्ञापनों की वजह से हैं, और निरंतर जैसे पानी में से निकलती हुई मछली छटपटाती है, वैसे ही आप समझिए हम सभी की छटपटाहट है, और उसमें रास्ते क्या बन सकते हैं इस पर हम लोग प्रतिदिन बैठ के विचार करते हैं। और ये स्थिति 13 नवंबर के बाद थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कमेंट्री जो है वर्ल्ड कप की समाप्त हो जाएगी, और आगे भी आप सबके मन में जो चल रहा है वो हम लोग पूरा गुनते हैं, मथते हैं, और जल्दी से जल्दी कोई न कोई उसका निदान लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और कोशिश करेंगे कि चलते हुए कार्यक्रम में जब गीत बज रहा हो उस समय आप सबके नाम न पढ़े जाए, नाम न कटे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। साक्षी ने आगे लिखा है कि गुरुवार 3 नवंबर को भी लास्ट वाला
जो गाना था कार्यक्रम का, उसमें ना तो मैसेज पढ़े गए और ना ही गाना चलाया गया, और ये भी कहा गया कि वक्त बहुत कम है, इस वजह से ये गीत शामिल नहीं कर पा रहे हैं। वही हमको हुआ क्या साक्षी कि हम दूसरी जगह के कार्यक्रमों को इन्हीं में शामिल कर लेते हैं। कई जगह बजने वाले विज्ञापन इन खेलों की वजह से एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तो हमारी उद्घोषक जो है अब वो बजाना हमारी मजबूरी रहती है प्रतिदिन, इसलिए वो ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि ये न दोहराया जाए। रुपेश कुमार मिश्र उर्फ रिंकू का ये टिकरी नवाबगंज गोंडा से दूसरा मैसेज भी मिल रहा है। इन्होंने लिखा है कि हेलो, अयोध्या में कभी कभी कॉल ओवर हो जाती है लेकिन अटेंड नहीं होती है, जबकि 2-3 मिनट का गाना भी चल चुका होता है। अब इसको तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो जाता है। जी, 2-3 मिनट का गाना चल चुका होता है, उस दौरान हो सकता है कि एंकर कुछ और काम कर रहा हो, हाँ, कुछ और लोग स्टूडियो में वर्क कर रहा हो, इसकी वजह से। लेकिन रुपेश जी, सब कुछ अपने आप नहीं होता है। जिस समय आपसे वो बातचीत कर रहे होते हैं हमारे एंकर्स, और जिस समय आपको गाने सुनवा रहे होते हैं, उस समय अगले की तैयारी करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लोगों की बात भी सुनते रहते हैं, या फिर वो विज्ञापनों की कुछ तैयारी कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, प्लेलिस्ट बना रहे होंगे। कई सारी कठिनाइयां स्टूडियो में रहती हैं जी। तो इसके साथ हमें उम्मीद है कि आप सब कोऑपरेट करेंगे हमको, आपके सहयोग के साथ ही हम कार्यक्रमों को अच्छी तरह से प्रसारित कर पाएंगे। और ये मैसेज दुल्लापुर नवाबगंज गोंडा से ही शिवराम निषाद का है। ये कह रहे हैं कि मोबाइल ऐप पर रेडियो का प्रसारण साफ नहीं चल रहा है, आवाज बहुत ही स्लो आ रही है और रुक रुक जा रही है। विविध भारती कार्यक्रम आप लोग इतना ज्यादा क्यों सुना रहे हैं? 2014 से पहले बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते थे, वो सब आपने चेंज कर दिए हैं। इतने सारे एंकर हैं, सिर्फ 4 घंटे का ही प्रोग्राम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनको विविध भारती प्रोग्राम सुनना होगा वो मोबाइल पर ऐप पर सुन लेंगे, इसलिए आप लोग कम से कम 8 घंटे का प्रोग्राम जो है आकाशवाणी फैजाबाद से चलाइए। और आप लोगों ने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया है। कितनी अच्छी बात होती है, बहुत नाराज है ये। कितनी अच्छी बात होती है शिवराम जी कि आपकी दुआएं हमारे केंद्र को लग जाती और हमें ये परमिशन हो जाती है कि हम 8 घंटे चाहते तो हम लोग प्रोग्राम कर सके। हमारी मजबूरियां हमारे साथ हैं और हम थोड़ा थोड़ा भान कराने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। फिर भी आपकी जो शिकायतें हैं वो जायज हैं, हम मानते हैं, और हमारा प्रयत्न भी है, हम लगे भी हुए हैं कि कार्यक्रमों का थोड़ा सा विस्तार हो, जिससे आपकी मांगे हम पूरी कर पाए। हमें उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। जैसा कुछ भी आप महसूस करते हैं आप हमें जरूर लिखते रहिए, अपने संदेश देते रहिए, हमको अच्छा लगता है। और ये पाराकली अयोध्या से अवनीश यादव का मैसेज मिला है। यहीं से प्रशांत और निखिल के साथ अनूप भी हैं। ये लिखते हैं कि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आप कब शुरू कर रहे हैं, और किसान वाणी में भी फोन इन प्रोग्राम होता था, उसको भी आप जल्दी शुरू कीजिए। बिल्कुल अवनीश जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम इस महीने में हम लोग शुरू करने की स्थिति में हैं। दूसरे और चौथे आप रविवार, दूसरे शाम रविवार 6:30 बजे सुनने की कोशिश करिएगा। बहुत संभावक हम उसको प्रारंभ कर चुके होंगे और इसी महीने के अंत तक किसान वाणी कार्यक्रम में भी वो हेलो किसान वाणी जो है वो प्रारंभ कर पाएंगे, हम ऐसा उम्मीद है। तो हेलो डॉक्टर तो दूसरे और चौथे रविवार को शाम 6:30 से 7 बजे तक सुन पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सुन सकते हैं इसको, और किसान वाणी का समय जो ही नियत होता है हम आपको इसको खबर करेंगे। और ये कुशमाहा दर्शन नगर जिला अयोध्या से मेवालाल यादव, शकुंतला यादव, छोटेलाल यादव और मोहित राज यादव, इन्होंने अपने मैसेज में एक और मैसेज के नाम भी जोड़ दिए हैं। तो इनसे ये कहेंगे कि आप जो मैसेज करें उसमें आप ही के नाम रहें, और जो आप लखनऊ रोड कोटसराय से लिख रहे हैं, आशा देवी यादव, कुंता देवी यादव, अनुराग यादव, गोवर्धन यादव, विराज यादव, इनसे कहिए कि अलग से मैसेज करें। हाँ, तब अच्छा लगेगा हम लोग को पढ़ने में भी। बिल्कुल, ये इन्होंने ट्रेन की लाइन में डाल दी है बोगी। और इसी तरह की बातें संजय जी आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में भी होती हैं, जो वहाँ पे अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक मैसेज में श्रोता अपने ही केवल संदेश लिखे। अब ये ऐसा वो करते हैं कि दिल्ली के भी मैसेज उसी में, बनारस के भी मैसेज उसी में, तो फिर किसी के साथ न्याय नहीं हो पाए। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कई बार किसी के एक बार भी मैसेज शामिल नहीं हो पाते उसमें, तो इस बात का ध्यान रखें। और मेवालाल यादव जी ने अपने संदेश में लिखा है कि आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं काबिले तारीफ हैं, ज्ञानवर्धक हैं। किसानों के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें अवधी भाषा बहुत ही इनको अच्छी लगती है। और इसी कार्यक्रम में राजा हरिश्चंद्र नौटंकी सुनवाने की कृपा करिए, क्योंकि बहुत दिनों से आपने ये नौटंकी नहीं सुनवाई है। हमारे पास उतना स्थल ही नहीं है कि हम आपको 28-29 मिनट की नौटंकी सुनवा पाए। और अब मेवालाल जी के 2 सुझाव भी हैं। पहला ये लिख रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन आप 90 पुरानी फिल्मों से प्रोग्राम
शुरू करिए। और दूसरा सुझाव इनका ये है कि आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से प्रसारित जो कार्यक्रम होते हैं उनको आप YouTube पर भी रिकॉर्डिंग डालने की कृपा करें, ताकि जो लोग रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं या ऐप पर नहीं सुन पाते हैं तो YouTube चैनल पर वो जाकर प्रोग्राम सुन सकते हैं। अभी हमारे पास इस तरह का कोई प्रबंध नहीं है कि हम YouTube चैनल तक जाकर के इन कार्यक्रमों को सुनवा पाएं। अभी आपको हम सबको क्षमा करते हुए जो है वो ऐप पर और सीधे रेडियो सेट पर सुनना होगा। जब वो अवसर हमें उपलब्ध हो जाएगा या हम सक्षम हो जाएंगे तो फिर आपको इस बारे में जरूर सूचित करेंगे। और ये संदेश साधना शुक्ला का गोंडा से प्राप्त हुआ है। इन्होंने लिखा है कि यदि सिस्टम में ऐसी समस्याएं बनी रही तो ये किसी भी प्रोग्राम में कॉल नहीं करेंगी, क्योंकि इनको जो प्रश्न है अनाउंसर की ओर से या कंपेयर की ओर से वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए युवा संवाद में इनको 3 मिनट का समय भी मिलना चाहिए बात अपनी रखने के लिए। साधना जी, अपने घर से कोई नाराज होकर कहीं जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। और ये आपकी नाराजगी जो है ये जाहिर करती है कि कितना ढेर सारा स्नेह आपको आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से है, और ये ऐसा ही नहीं बना रहेगा। हम तो हर बार कहते हैं कि बस इसको करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और एक बात इन्होंने और लिखी है कि तारीख तो नहीं लिखी है, शाम 5 बजे से आकाशवाणी अयोध्या के सभी प्रसारण बंद थे क्या? आकाशवाणी अयोध्या से कोई भी कार्यक्रम ऐप पर नहीं आ रहा था, एकदम बंद पड़ा था। बाकी चैनलों के कार्यक्रम अच्छे से चल रहे थे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कमेंट्री होती है, जिस दिन कमेंट्री होती है तो ऐप पर नहीं जाती है, ऐप पर जाने की बनाई है उसको। तो ऐप पर वो प्रोग्राम भी शायद बंद रहे होंगे। हाँ, और ये कमेंट्री भी बंद होगी, तो इनको ये लगा होगा कि आकाशवाणी से कुछ नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा, बल्कि चल रहा था। रेडियो पर सारे कार्यक्रम चल रहे थे। आने वाले कुछ समय में अगर यदि कमेंट्री चलती रहेगी तो आपको ऐप पर जो है कोई विविध भारती के कार्यक्रम मिलता रहेगा। जी जी, इसका प्रबंध कर रहे हैं हम लोग। तो अब जाने से पहले अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम का पता भी बता दें। जरूर रमेश भाई, जो हमारे नए श्रोता सुन रहे हैं, बहुत आवश्यक है, तभी हमारे श्रोता हमसे जुड़ेंगे और अपने मन की बात हमको लिख कर भेजेंगे। तो 2 तरह से इसमें श्रोता जुड़ सकते हैं, पत्र के माध्यम से। कैसे? उसमें सबसे पहले लिखें आपकी बात कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पिन कोड संख्या 224001। यानी आप भी कहना चाहते हैं कि पत्र भी भेज सकते हैं। जी, अगर पोस्ट कार्ड नहीं प्राप्त होता है तो आप लिफाफे पे टिकट लगा के भेज दीजिए 5 रुपए की। बिल्कुल। दूसरा जो साधन है वो है व्हाट्सएप का। हाँ। तो व्हाट्सएप नंबर है 830-321-9911। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए। सबसे पहले अपने मैसेज में लिखें AKB। AKB जी, आपकी बात का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद स्पेस दें, वहां पर सबसे पहले अपने नाम लिखें, एड्रेस लिखें, फिर उसके बाद कार्यक्रम संबंधी अपनी बात लिखकर भेज दें। वो सटीक हम लोग की जगह पहुंच जाएगी। जी, देखिए आपने ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दी और घड़ी अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, तो लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात। संदेश वाचन था अमरजीत सिंह का और प्रस्तुति थी संजय धर द्विवेदी की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। Accessibility volume 4, Geo4G selected. Screen locked. Answer. Screen locked. Screen locked. Answer button. Decline button. Plus Priyanshu Silver. Answer button. Screen locked. (7:46 p.m.) Lock screen. Screen locked.
Screen locked. Seven 52 p.m. Accessibility volume 60. Files. Android Pro. Files. App log. App is starting. Files. Doc audio. Videos. Images. Videos. Videos. All. Main menu. Disable curtain. Disable screen curtain mode. Screen recorder 2020 today. Screen recorder 2022-11. Files by Google. Pause button unavailable. Pause button unavailable. Next button. 939,100. Pause button. Back button. Videos. Screen recorder 2020. 939,001. Screen recorder today. Download. Maj. Screen recorder. All selected. Screen recorder. Screen recorder. Screen recorder 2022 today. Screen recorder 2020. Screen recorder. Pause button unavailable. Pause button unavailable. Next button. Fast forward 10 seconds button. 0 pause button unavailable. 0 seconds unavailable. 0 seconds. Home button. Home screen 2 of 3. Screen locked. 7:53 p.m. Home screen 2 of 3. Contacts. Apps list. Phonop. Recorder. Settings. Recorder. Radio India. Recorder. Scanner. Screen recorder. Security. Services and feedback. Settings. 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 Wallpaper. Home screen. Notifications. Sound and display. Lock screen. Connection and sharing. Lock screen. Lock back. Lock screen. Lock sleep never sleep. Sleep. 1 minute unchecked. Lock screen. Home button. Home screen 2 of 3. Overview button. Overview. Total RAM. 4G available. All recent applications. Home screen 2 of 3. Screen locked.
7:56 p.m. Reboot. Tap to reboot.